मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 को देखेंगे। आप इससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में 50 में 45-48 लाना चाहते हैं, तो इस क्लास को अंत तक ज़रूर आप देखिए, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन ये हैं सारे ये भी आई क्वेश्चन है। तो मेरे साथियों, आप इस अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं अध्याय 2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र के लिए बिंदु जो होता है वह अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत होता है। आगे है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कहाँ परिवर्तन किया जाता है? तो यह है पक्ष माभी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो यह होता है बैंगनी किरण का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो यह होता है प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रिज्म का उपयोग होता है। जो नेत्र के निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। आगे मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? इसका राइट हो जाएगा रेटिना पर बनता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रेटिना। आगे क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। आगे क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रकाश का प्रकीर्ण दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? दूर की वस्तु को। दूरदृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। जिसका निकट दृष्टि दोष है वह निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन दूर की दृष्टि को अच्छे से नहीं देख सकते हैं। आगे है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे है आंख व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। सामान्य आंख के लिए तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह निकट दृष्टि दोष का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। किसमें प्रयोग किया जाता है? मीटर में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है
बाइफोकल, बाइफोकल होता है जरा दूर दृष्टि को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है बाइफोकल। आगे क्वेश्चन कहता है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो 7 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी, वह है बैंगनी है। आगे है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह है लाल। सबसे कम विचलित होता है लाल और सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी। आगे क्वेश्चन है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग की। किसका हो जाएगा, लाल रंग की हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। क्योंकि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है क्योंकि वह विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाते हैं क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। आगे क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो इनमें से कोई नहीं होगा। सर याद रखिएगा, ना 2 डायोप्टर होगा, ना -2 डायोप्टर होगा, ना 5 डायोप्टर। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है परितारिका। आगे है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने डिफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा दूर दृष्टि तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव नेत्र कार्य करता है कैमरा की भांति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। यह इस झिल्ली को कहते हैं, इस झिल्ली को क्या कहते हैं मेरे साथियों, तो बताइएगा। झिल्ली को कॉर्निया और स्वच्छ मंडल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश जो है काला दिखाई देता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में। कहाँ होता है न्यूनतम चाल, कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं परितारिका। इसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। परितारिका नियंत्रित करती है
पुतली के साइज को कहाँ नियंत्रित करती है? पुतली के साइज को नियंत्रित करते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली को नियंत्रित करती है, पुतली नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुहागरी कोशिकाएं कहाँ होती है? प्रकाश सुहागरी कोशिकाएं यह होता है रेटिना पर। कहाँ होते हैं? रेटिना पर होते हैं। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल मेरे साथियों प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिग्नलों की संख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की संख्या यह मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। आगे है मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए, जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए एवं क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा अधिक प्रकीर्ण करता है? वायुमंडल कौन सा प्रकाश का प्रकीर्ण का अधिक प्रकीर्ण करता है? तो यह हो जाएगा नीला रंग। कौन हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। याद रखिएगा मेरे साथियों 7 रंग होते हैं। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों यह हो जाएगा न्यूटन ने। किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो यह सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। याद रखिएगा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मिनट प्रति सेकंड है। आगे है वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं? तो ये हो जाएगा 2 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 2 मिनट पहले। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम जो होती है यह होती है हवा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हवा में। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। यह वायुमंडल में कहाँ है? वायुमंडल में है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण हो जाएगा नीला, हरा और लाल तीनों हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है कि टिंडल का प्रयोग देखा जा सकता है। टिंडल का प्रयोग कहाँ देखा जा सकता है? जंगलों में देखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला दिखाई प्रतीत होता। आगे क्वेश्चन कहता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? मेरे साथियों बताइएगा यह कैसा प्रतीत होता है? तो यह काला प्रतीत होता है। आगे क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे के संकेत का प्रकाश यह होता है लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश जो है यह लाल रक्त पेशाब दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे है दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय श्वेत प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कोलाइड कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्ण को कहा जाता है? प्रकाश के प्रकीर्ण को कहा जाता है टिंडल का प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टिंडल का प्रभाव। आगे क्वेश्चन कहता है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है?
तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये हो जाएगा अपरिवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपरिवर्तन। वायुमंडलीय अपरिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन सा रंगीन भाग होता है? तो कॉर्निया रंगीन का भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे है तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, कहाँ व्यक्त किया जाता है? तो एम्पियर के रूप में। कहाँ व्यक्त किया जाता है? तो एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। कैसा होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो यह सामान्य होते हैं। कैसा होते हैं? सामान्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है तारे के टिमटिमाने का कारण होता है, तारे के टिमटिमाने का कारण होता है कुल अपरिवर्तन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वायुमंडलीय अपरिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय अपरिवर्तन होता है। आगे है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। आगे है कि श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न होता है, वन विक्षेपण उत्पन्न होता है प्रिज्म से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है यह 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है, तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है 380 nm। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मेरे साथियों बताइएगा कि इस चैप्टर में कुल 71 क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन में से आपका कितना मार्क्स आया है? मेरे साथियों यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का एक ही मकसद है कि आपको अधिक से अधिक नंबर आए। कम से कम 50 में 45 से लेकर 48 तक नंबर एकदम निश्चित आना है। इसलिए इस क्लास को अंत तक आप जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन यह कराया जा रहा है वो सारे VVI क्वेश्चन हैं, इसलिए मेरे साथियों इससे बीच में स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। और अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।